नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यतिवृंद, भक्तवृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के अंतर्गत तृतीय अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी वैराग्य संपत्ति के लिए भविष्य काल के राजाओं का उल्लेख करने के बाद संसार के प्राणियों की अवस्था दशा का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ महान राजाओं का उल्लेख किया जा रहा है, तो जब इतने बड़े बड़े महान राजाओं की ये हालत है तो सामान्य प्राणी की क्या बात है। उपलक्षण है, माने जीव मात्र संसार में ही लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, तीन ऐषणाओं में किसी न किसी ऐषणा का शिकार होकर के जन्म जन्मांतर तक भटकता ही रहता है। बात यह है। तो भगवान सुखदेव जी ने राजाओं की पृथ्वी पर विजय पाने की अभिलाषा को गीत के रूप में गा करके उद्गार व्यक्त किया। उसी के प्रसंग में कहते हैं 8वें के बाद ना, पृथु पुरुरवा गाधिर्नहुषो भरतोर्जुनः मान्धाता सगरो रामः खट्वांगो धुंधुहा रघु। इतने बड़े बड़े सम्राट महाराज पृथु, ये भगवान के अवतार ही है। पुरुरवा गाधी, नहुष महाराज भरत, अर्जुन शास्त्रार्जुन, मानधाता, ये सब एक से एक बढ़कर के महाराज हुए। महाराज सगर भगवान श्री राम, खट्वांग धुंधुआ, धुंधु का वध करने वाले महाराज रघु, तृणबिंदुर ययातिश्चो शर्याति शंतनुर्गयः। तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शंतनु महाराज गय, भगीरथ कुवलयाश्व ककुत्स्थो नैषधो नृगः। महाराज भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुत्स्थ, नैषध नल महाराज, नृग, हिरण्यकशिपुर वृत्रो रावणो लोक रावणः। हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, सारे लोकों को रुलाने वाला रावण। नमुचि शंबरो भौमो हिरण्याक्षोथ तारकः। नमुचि शंबरासुर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर, ये सब। टीका में सीधा स्वामी कहते हैं कि रामो नाम कश्चित राजा, कोई नाम, राम नाम के कोई राजा हुए हैं। यदवा अथवा लोक दृष्टि से
भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र को ही यह निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि भगवान भी अवतार लेकर के, आखिर पृथु भी तो भगवान के अवतार ही हैं, किंतु वे लोक में वैसा ही व्रत प्रस्तुत करते हैं मनुष्य लोक का। इसी प्रकार से लोकम रावयती तो रोदयती तो लोक रावण, लोकों को रुलाने वाला लोक रावण। इसी प्रकार से कहते हैं अन्य च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वरा। इसी प्रकार से अन्यान्य बहुत सारे दैत्य राजा लोग जो महान समर्थशाली ईश्वर थे, सर्वे सर्वविद शूरा सर्वे सर्वजितो जिता, ये सभी जिनका उल्लेख किया गया है ये सब बड़े जानकार थे, सर्वविद थे, शूर थे और सबके सब सबको जीतने वाले थे, सर्वजित। उनको कोई नहीं जीत सकता था, वे सबको जीतने वाले थे, अजिता। किंतु ममता मय्य वर्तन्तो कृतोच्चैर्मर्त धर्मिणः कथावशेषा कालेनो ह्यकृतार्था कृता प्रभो विभो। किंतु ये सब के सब पृथ्वी देवी कहती हैं कि मुझ पृथ्वी में ममता करके या मेरी है, मेरी मिलनी चाहिए, उच्चैः ममताम अवर्तन्त, मेरे प्रति बड़ी उत्कृष्ट ममता मुझे ही मिलनी चाहिए। स्वयं है तो मर्त धर्मा, आज नहीं तो कल मरेंगे ही, किंतु फिर भी मेरे प्रति उच्च कोटि की ममता धारण करने वाले थे। किंतु कथावशेषा कालेन, काल के द्वारा इनकी केवल कहानी शेष रह गई, ये नहीं रहे। दूसरी बात कहती हैं अकृतार्था कृता विभो, माने काल ने इनकी कहानी शेष रखी एक, और दूसरी बात जो वो चाहते थे उसमें कृतार्थ नहीं हुए दो, अकृतार्थ ही मर करके चले गए। हे विभो संबोधन है। ठीक है, मई उच्चैर ममताम कृत्वा, मेरे प्रति पृथ्वी के प्रति बड़ी ऊंची ममता करके ते अवर्तन्त, वे संसार में वर्तमान रहे, किंतु ते कालेन कथावशेषा कृता, काल के द्वारा उनकी कहानी केवल रह गई। विभो संबोधनम कुरुद वहेतिवत, विभो यह संबोधन वक्तव्य तो पृथ्वी देवी का है, किंतु भगवान सुखदेव जी चूंकि यह वर्णन सुना रहे हैं तो इसलिए परीक्षित जी को संबोधित करके कह रहे हैं, जैसे पीछे कुरोद्वह, कुरु वंश का राज्य शासन संभालने वाले, ऐसे विभो यह संबोधन है। फिर कहते हैं, अब प्रश्न होता है कि आखिर यह सब वर्णन क्यों किया जा रहा है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, इन महान विभूति स्वरूप महाराजाओं की कहानी कथाएं जो बड़े महान थे, महीयसाम माने कोई साक्षात भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, कोई भगवान के परम भक्त थे, ऐसे थे। किंतु ये सब लोकेषु यशः विताय परेयुषाम, संसार में अपने आचरण के द्वारा यश फैला करके
यश का विस्तार करके और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। इन सबों की कथाएं, इनका इतिहास वर्णन मैंने इसलिए किया है। किस लिए? विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो। हे राजन, इसके द्वारा एक विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विज्ञान क्या प्राप्त करना चाहिए? संसार में कहीं भी राग न रहे, क्योंकि उसका परिणाम भटकाव के अलावा और कुछ भी नहीं। यह विज्ञान, इस विज्ञान से होने वाला वैराग्य, विज्ञान जनित वैराग्य, इसको प्राप्त करने की इच्छा से यह वर्णन किया गया है। वचो विभूति न तो पारमार्थ्यम, यह तो केवल वाणी की विभूति मात्र है, कथन मात्र है। इसमें और कोई परमार्थ नहीं है। परमार्थ क्यों नहीं है? कोई सोचे कि हम भी इसी प्रकार के राजा बनेंगे और ऐसा ही करेंगे तो क्या मिलेगा? कथे तो अवशिष्ट रह जाएगी। इसलिए परमार्थ तो इसमें है ही नहीं। केवल विज्ञान और वैराग्य के लिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भाई इतने इतने विशाल, सामर्थ्यशाली, वैभवशाली, महानतम, किंतु वे भी अंततो गत्वा खाक में मिल गए। इसलिए संसार, लोक परलोक की कोई भी वस्तु स्पृहा करने योग्य नहीं हो सकती। ठीक है। राजवंशानुकथनस्य तात्पर्यमा, राजवंशों का जो वर्णन किया गया उसका तात्पर्य बताते हैं। कथा इमाई है ना। विज्ञान वैराग्य विवक्षा, विज्ञानम विषयासारता ज्ञानम। देखिए, विज्ञान यह होना चाहिए कि संसार का सारा विषय असार है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ततो वैराग्यम, इसलिए समग्र संसार के विषय से वैराग्य प्राप्त हो। तयोर विवक्षया, इन दोनों को बताने की इच्छा से। परयुषाम, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृतानाम वचो विभूति ही, उनके प्रति वाणी की विभूति के रूप में कथन किया गया। वाग विलास मात्र रूपा, क्योंकि उसमें केवल वाणी का विलास मात्र ही तो है। न तो पारमार्थ्यम, परमार्थम युक्तम कथनम न भवति इत्यर्थः। यह सारा वक्तव्य परमार्थ को बताने के लिए नहीं है, ये तो विज्ञान और वैराग्य के लिए है। वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम, श्रुति कहती है वाणी से आरंभ होने वाला सारा विकार, विकार ही तो है, और क्या। मृत्युके तेव सत्यम जैसे। तब फिर प्रश्न होता है कि अच्छा, अगर यह परमार्थ कुछ भी नहीं है, वाणी की विभूति मात्र है, तो परमार्थ है क्या? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, क्योंकि देखिए, अंतःकरण में वैराग्य की स्थापना होने पर ही तत्व ज्ञान का फल प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, वाद विरति विन ब्रह्म विचारू। अगर वैराग्य हृदय में नहीं है तो ब्रह्म का विचार व्यर्थ है। वेदांत शास्त्र का श्रवण का अधिकार भी देखिए साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। उसी प्रकार से परमार्थ को बताने के लिए वैराग्य, विज्ञान वैराग्य चाहिए, है ना। उसको समझ लेने के बाद अब परमार्थ अब बता रहे हैं। यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीक्ष ममंगल घनः तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षम कृष्णे मलाम भक्तिमभीप्समानः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वास्तव में तो सुनने लायक क्या है?
उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य मंगलमय गुणों का अनुवाद कथन, यही सुनने लायक है। स्वयं बार बार पारायण करो, चिंतन करो, कथन करो, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो श्रवण करो। संगीते भीक्ष मंगल घना, कहते हैं सारे अमंगलों का नाश करने वाला है। श्री भगवान के लीला चरित्र का अनुवाद श्रवण, बार बार श्रवण करना, कथन करना सारे अमंगलों का नाश करने वाला है। इसलिए तमेव नित्यम सुनुयादभीक्षम, हे राजन, भगवान के मंगलमय लीला चरित्र का ही नित्य निरंतर अनवरत, है ना, मान लो नित्य निरंतर अनवरत न हो सके तो बार बार सुनो, बार बार सुनते सुनते निरंतर ही आ जाएगा। कृष्णे मलाम भक्तिम अभीप्समानः, है ना, मन में यह संकल्प हो कि भगवान श्री कृष्ण में निर्मल भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण में अमलाम भक्तिम अभीप्समानः पुरुषः अभीक्षम सुनुयात्, बार बार इन्हीं का श्रवण करे। ठीक है, कस्तधि पुरुषाणाम उपादेय, है ना, तो कहते हैं पीछे केवल वैराग्य के लिए कथन किया गया है, तो उपादेय क्या है पुरुषों के लिए? परमार्थस्तमा, उपादेय परमार्थ क्या है उसको आप कहते हैं। यस्त्विति, नित्यम माने प्रत्यहम, नित्य प्रति, एक दिन भी गड़बड़ न हो। तत्रापि अभीक्षम, और वह भी बार बार। यह सुन करके महाराज प्रश्न करने लगे, क्योंकि कलयुग के बड़े दोष पीछे वर्णन किए गए, कितना उपद्रव, तो उसको सुन करके अब महाराज ने तो कलयुग देखा ही नहीं था, उसका तो निग्रह कर लिया था, उनके राज्य में कलयुग का प्रभाव आया ही नहीं। ये तो शास्त्रों के द्वारा उनको सुनने को मिल रहा है, मालूम पड़ रहा है कि कलयुग में क्या होगा, फिर कैसे भगवान कल के रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करेंगे, फिर कृतयुग आ जाएगा। ये तो शास्त्र के द्वारा श्रवण करने को मिला। तो अब उस पर प्रश्न करते हैं, केनोपायेन भगवन् कलेर दोषान् कलौ जना विधमिष्यन्त्युपचितान् तन्मे ब्रूहि यथा मुने। हे ब्रह्मन, आप कृपा करके मुझको यह बताइए, कलौ जनाः केन उपायेन दोषान् विधमिष्यन्ति, कलयुग के इन महान दोषों को कलयुग में जो जन्म लेने वाले मनुष्य हैं वे उन दोषों को कैसे पराजित कर पाएंगे, नष्ट कर पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक दोष हैं कलयुग के। तन्मे ब्रूहि यथा मुने, हे मुनिवर, जिस प्रकार से इन दोषों पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता हो वह उपाय मुझको आप कृपा करके बताओ। ठीक है, कल दोषोपचये सति भक्ते असंभवम मन्यमानः पृच्छति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महाराज यह समझ रहे हैं कलयुग के दोषों का उपचय माने जब ढेर लग जाएगा, एक दो दोष नहीं अनेकों दोष, तब तो भक्ति होगी ही नहीं, भक्ति असंभव हो जाएगी। इसलिए पूछते हैं केनोपायेनेति विधमिष्यन्ति माने नाशयिष्यन्ति, लोग कैसे इन दोषों का नाश कर पाएंगे, और दोषों के नाश के बिना भगवान के प्रति प्रीति भक्ति नहीं बनेगी। इसलिए कृपा करके जैसे इन दोषों का नाश हो सकता हो वह उपाय आप बताइए यथावत। एक प्रश्न तो ये है जिसका उत्तर इसी अध्याय में दिया जाएगा।
इसके बाद दो प्रश्न और कर रहे हैं। युगान युग धर्मांशो मानम प्रलय कल्पयो कालस्य ईश्वर रूपस्यो गतिम विष्णुर्महात्मन। देखिए, महाराज का यह प्रश्न जो है बहुत सारगर्भित है। कहते हैं कि भगवान, ये कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो युग हैं इनके धर्मों का क्या रूप है? युग धर्म अलग अलग कैसे होते हैं? और कल्प का कितना प्रमाण है? प्रलय कब होता है? क्यों यह सब प्रश्न क्यों किया जा रहा है? कहते हैं कि देखो, काल भगवान का ही स्वरूप है। काल से ईश्वर रूप से, काल को ईश्वर रूप समझना चाहिए, है ना। ऐसे जो भगवान विष्णु परमात्मा परमे, उन्हीं का स्वरूप यह काल है। देखिए क्यों, असल में यही कारण है कि कितने महान महान विभूतियों का उल्लेख और वर्णन किया गया, लेकिन काल का कोई अतिक्रमण नहीं कर पाया। सब उसी के चक्कर में ही लिपटे रह गए और अंत में नाश को प्राप्त हो गए। इतना प्रबल, इतना प्रखर काल, जो अपने समय पर आने वाले युग में वे धर्म, वे स्वभाव संसार में काल के द्वारा उत्पन्न कर ही दिए जाते हैं, उन पर किसी का कोई बस नहीं होता है। इसलिए कृपा करके आप यह बात हमको बताओ। ठीक है। कलयुगे कह परो धर्म हित बुभुत्सया प्रच्छति। कलयुग में पर धर्म क्या है? लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। तो एक तो ये पूछते हैं युग धर्म के बारे में, ब्रूहि इत्यनुसंग, और आत्यंतिक प्रलय जिज्ञासया पुनः पृच्छति। और तीसरा प्रश्न ये है कि आत्यंतिक प्रलय कैसे होता है, कब होता है? असल में आत्यंतिक प्रलय ही मोक्ष है। मोक्ष रूपी आत्यंतिक प्रलय के संबंध में जिज्ञासा है, क्योंकि ये जो प्रलय है ये तो बार बार होंगे। नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, ये तो बार बार, फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगा। जैसे फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। किंतु मूल्यवान प्रलय तो आत्यंतिक प्रलय है। माने ऐसा प्रलय हो जाए कि फिर दोबारा उसकी सृष्टि ही न हो, उत्पत्ति ही न हो। यही मोक्ष है। वेदांत शास्त्र का अभिमत यही है। इसलिए उसके संबंध में प्रश्न का आत्यंतिक प्रलय जिज्ञासया पुनः पृच्छति। प्रलय कल्पयो संहार स्थिति कालयो। प्रलय माने संहार और कल्प माने स्थिति। इन दोनों के काल के संबंध में पूरी बात आप बताइए। तो उनको मुख्य रूप से सुनना तो आत्यंतिक प्रलय है, किंतु जब प्रलय और सृष्टि के बारे में प्रश्न किया गया है तो सर्वज्ञ भगवान वो तो सारा वर्णन करेंगे ही, अलग से नहीं पूछा। न चायम बहिर्मुख प्रश्न इत्याह। देखिए श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि महाराज का यह प्रश्न बहिर्मुख वाला प्रश्न नहीं है कि जैसे कोई कहे जंगल में कितने पेड़ हैं, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, इसमें कितने शिखर हैं, नदी में कितना पानी है, ऐसा प्रश्न नहीं है ये, है ना। बहिर्मुखता वाला प्रश्न नहीं है ना। जिस काल की महिमा में ये इतना बड़ा उलटफेर चलता रहता है, युग युगमान युग धर्म सृष्टि प्रलय चलता रहता है, वह काल तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप होने से यह सारा व्रत वर्णन भगवान की लीला का वर्णन है, भगवत लीला है। तो भगवत लीला के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। गहन प्रश्न है, बहिर्मुखता वाला प्रश्न नहीं है। इस पर भगवान सुखदेव जी कहने लगे,
पहले कलयुग के धर्म पर विजय पाने के लिए उस समय पर उसके मुख्य मार्ग क्या है यह बताने के लिए पहले कहते हैं, देखो कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पाद तज्जनैर्धृतः सत्यम दया तपोदानम इति पादा विभोर्नृपो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, कृतयुग माने प्रथम युग, सतयुग भी जिसको कहते हैं, उस समय धर्म की प्रवृत्ति चारों चरण से होती है। चतुष्पाद धर्म प्रवर्तते, चारों चरण से सांगोपांग संपूर्ण धर्म विद्यमान रहता है। जनई ही तत्कालीन ही पुरुष ही, उस समय के माने कृतयुग के मनुष्यों के द्वारा चार चरण से समग्र धर्म का आश्रय ले लिया जाता है। वे चार पाद कौन है? सत्यम दया तपोदानम इति पादा विभोर नृपो। विभू रूपी धर्म भगवान का स्वरूप है। विभो भगवतः धर्मस्य सत्यम दया तपोदानम इति चत्वारः पादा, ये चार पाद। तत्र युग धर्मांश तावदा, पहले युग धर्म का वर्णन करते हैं। कृति तज्जनैर तत्कालीनैर जनैः, तत्काल माने कृतयुग में जो मनुष्य जन्म लेते हैं उस समय के लोगों के द्वारा चार चरण वाला धर्म का आश्रय लिया जाता है। ये चार चरण कौन है? दान की व्याख्या करते हैं। दानम अराग द्वेषतया अभय दानम, दान का विश्लेषण करते हैं श्रीधर स्वामी। राग द्वेष रहित होकर के जीव मात्र को अभय दे देना, जिससे कोई उद्विग्न न हो, इसको दान कहा गया। तदेव प्रथम स्कंधे शौच शब्देनोक्तम, प्रथम स्कंध में जहाँ महाराज परीक्षित का व्रत वर्णन है वहाँ दान को शौच शब्द के द्वारा कहा गया। शौच माने शुद्धि, तो आंतरिक शुद्धि क्या है? राग द्वेष राहित ही आंतरिक शुद्धि है। ऐसी शुद्धि होने पर प्राणी मात्र को वह अभय दान देने वाला होता है। इसलिए शौच और दान का एक अभिप्राय है। विभो संपूर्ण धर्मस्य, विभू रूप जो संपूर्ण धर्म है उसके ये चार पाद हैं। ऐसे कृतयुग के मनुष्यों में चार चरण वाला जब धर्म विद्यमान रहता है तो उनका स्वभाव कैसा होता है? संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता दानता स्थितिक्षव आत्मा रामा समदृशः प्रायशः श्रमणा जना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कृतयुग के मनुष्य चार चरण से धर्म विद्यमान रहने के समय सब मनुष्य संतुष्ट रहते हैं, है ना। उनमें करुणा भरी रहती है, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले होते हैं, परम शांत होते हैं, कोई उहापोह उथल पुथल नहीं होता, और इंद्रिय निग्रह संपन्न होते हैं, तितिक्षु होते हैं, और आत्मा रामा समदृशः, अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले होते हैं। बहिरंग दृष्टि नहीं होती, बाहर दृष्टि डालेंगे तो समान दृष्टि, समदृशः प्रायशः श्रमणा जना, और प्राय करके तपस्या में लगे रहने वाले होते हैं, माने आत्मज्ञान के संबंध में तपश्चर्या में लगे रहने वाले होते हैं। तदानीम तन जनानाः, उस कृतयुग के मनुष्य कैसे होते वह कहते हैं संतुष्टा इति। स्पष्ट है अर्थ। मैत्रा माने भूत मैत्री युक्ता, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव से युक्त होते हैं। श्रमणा माने आत्माभ्यासवंत, आत्मा के साक्षात्कार के लिए अभ्यास करने में लगे रहते हैं। इसके बाद त्रेतायुग, त्रेतायाम धर्मपादानाम तुर्यांशो हीयते शनैः,
अधर्मपादै अन्नत हिंसा संतोष विग्रह। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, त्रेता युग जब आता है तो अधर्म के भी 4 पाद हैं। अनृत झूठ, हिंसा 2, असंतोष 3, विग्रह माने झगड़ा कलह, ये 4 अधर्म के पाद हैं। तो ये 4 अधर्म के पाद पैदा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इन चारों के द्वारा धर्म के 4 पाद क्षीण हो जाते हैं। चतुर्थांश धर्म का क्षय हो जाता है। धर्मपादा नाम तुर्यांशा माने चतुर्थांश, शनै हीयते, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है ना। अन्नत हिंसा, असंतोष और विग्रह रूपी अधर्म के पादों की वृद्धि हो जाने से। ठीक है। अनृतेन सत्यम, अमृत के द्वारा सत्य क्षीण होगा, हिंसा के द्वारा दया का क्षय होगा, असंतोषेण तपः, असंतोष के द्वारा तप का क्षय होगा, विग्रह के द्वारा दान का क्षय हो जाएगा। इस तरह से क्रमशः 4 अधर्म के पाद की वृद्धि से 4 चतुर्थांश धर्म का पाद क्षीण हो जाएगा। यथा संख्यम योज्यम, इस प्रकार से एक एक से एक एक पाद की कमजोर होने की बात समझनी चाहिए। तब मनुष्य कैसे होंगे उस समय? तदा क्रिया तपो निष्ठा नात हिंसा न लंपटा, त्रैवर्गिका त्रैवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरानुरूपो। कहते हैं उस समय क्रिया और तप है ना, इनमें मनुष्यों की बड़ी निष्ठा होगी। नात हिंसा, हिंसा में प्रवृत्ति अधिक नहीं होगी, और न लंपट माने विषय लंपट भी नहीं होंगे। त्रैवर्गिका, त्रैवर्गिक माने धर्म अर्थ और काम तीनों का संग्रह करने वाले होंगे। त्रैवृद्धा, वेदत्रयी, वेदत्रयी जो ऋक यजु साम है उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले होंगे, है ना। और चारों वर्ण जो हैं ब्रह्मोत्तरा, चारों वर्णों में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाएगा। ब्रह्मोत्तरा माने ब्राह्मणाधिकार, ब्राह्मण के प्रति सबके मन में आदर रहेगा, तात्पर्य। इसके बाद तपः सत्य दया दानेश्वर्धम हर्षति द्वापरे, हिंसा तुष्ट नृतद्वेषैर धर्मस्या धर्म लक्षणैः। पुनः कहते हैं कि द्वापर का युग जब आएगा तो तपस्या, सत्य, दया और दान, ये 4 जो धर्म के पाद हैं ये आधे आधे रह जाएंगे। द्वापरे अर्धम हसति, आधे कमजोर हो जाएंगे। कौन कमजोर करेगा? अधर्म के, हिंसा, अतुष्टि, अमृत और द्वेष। यथासंख्य इसमें नहीं है। हिंसा से जो है दया चली जाएगी, और अतुष्टि से जो है सत्य चला, चाहे तप चला जाएगा। ऐसे जो है अधर्म के लक्षण वाले चारों से आधे आधे धर्म का ह्रास हो जाएगा। हिंसा अतुष्टि अनृत द्वेषैर इत्ययम क्रमो न विवक्षिता। हिंसा में, अतुष्टि में, अनृत में, द्वेष में यहाँ पर यथासंख्य क्रम नहीं है। जिसके साथ जिसके बढ़ने से जो कम होता है उसको लगाना पड़ेगा। धर्मस्यार्थम अर्धम हर्षति क्षीयते, माने चारों की वृद्धि से समग्र चतुष्पाद धर्म का आधा आधा भाग क्षीण हो जाएगा। अधर्म से लक्षण चिन्ह पादैरित्यर्थ, केवल अधर्म के 4 लक्षण बता दिए गए हैं। यशस्विनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः, आध्या कुटुंबिनो भ्रष्टाः वर्णाक्षत्रद्विजोत्तराः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उस समय भी यशस्वी, महाशीलाः, बड़े
आढ्या ऐश्वर्य धन संपत्ति से संपन्न होंगे, बड़े बड़े उनके कुटुंब होंगे और हमेशा प्रसन्न रहने वाले होंगे। वर्णाक्षत्रुजोत्तरा, वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो का महत्व रहेगा, दोनों का महत्व रहेगा। यशस्विनः माने कीर्ति प्रिया, कीर्ति उनको बहुत पसंद रहेगी, हम ऐसे काम करें कि हमारा यश फैले। क्षत्रियोत्तरा, क्षत्रिय ब्राह्मण प्रधाना, क्षत्रिय ब्राह्मणों की प्रधानता रहेगी लोक में। कलौ तु धर्म हेतु नाम तुर्यांशो अधर्म हेतु भी एधमान क्षीयमाणो ह्यंते शोक विनश्यति। इसके बाद चौथा कलयुग का नंबर आया, उसमें कहते हैं कि धर्म के जो चार हेतु बताए गए है ना, सत्य, तप, संतोष आदि, उनका चतुर्थांश और क्षीण हो जाएगा। अधर्म के हेतुओं से अधर्म के हेतु बढ़ जाएंगे, अधर्म हेतु भी एधमान ही है ना, धर्म के हेतु चार अंश और चतुर्थांश और क्षीण हो जाएगा। और कहते हैं कि अंत, कलयुग का अंत आते आते चतुर्थांश भी समाप्त हो जाएगा, पूरा ही धर्म समाप्त हो जाएगा। अंते शोक विनश्यति, ये बड़ी दुर्दशा की बात होगी। कलौ धर्मपादा नाम तुर्यांश चतुर्थांशो अवशेष्यते, कलयुग के आने पर धर्म के चार चरणों में तुर्यांश, चौथा अंश केवल रह जाएगा और अंत में उसका भी नाश हो जाएगा। तस्मिन् लुब्धा दुराचारा, देखिए प्रत्येक युग में बताते गए हैं कैसे कैसे लोग थे, कलयुग में कैसे होंगे। तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्क वैरिणः दुर्भगा भूरितर्षाश्चो शूद्रदासोत्तरा प्रजा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस कलयुग में है ना, सभी लोभी होंगे, दुराचारी होंगे, निर्दयी होंगे और बेमतलब के लिए झगड़ा करने वाले, शुष्क वैरिणः, कुछ मिलना जुलना नहीं, बेमतलब का झगड़ा, आएठ। दुर्भगा भूरितर्षाश्चो, बड़े भाग्यहीन होंगे। भूरितर्षाश्चो माने उनमें तृष्णा बहुत भरी रहेगी। शूद्र दासोत्तरा प्रजा, शूद्र और दास कहते हैं केवट वगैरह, प्रजा जो है इन्हीं को मात्र दे करके माने इन्हीं की अधिकता हो जाएगी, अभिप्राय है ना। शूद्र दासोत्तरा, शूद्र कई वर्तादि प्रयात प्रधाना, दास माने कैवर्त, इनकी प्रधानता होगी, वृद्धि हो जाएगी। सप्तम रजस्तमेति दृश्यन्ते पुरुषे गुणा काल संचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि। पुनः कहते हैं कि राजन देखो, असल में यह सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है ना। सृष्टि में कुछ भी गुणों से हीन नहीं है। न तदस पृथिव्याम दिव देवेशु वा पुनः यदि स्यात् त्रिभिर्गुणैः, तीनों लोकों में कोई भी वस्तु चर अचर नहीं है जो तीनों गुणों से शून्य हो। इसलिए सप्तम रजस्तम हित दृश्यन्ते पुरुषे गुणा, पुरुषों में ये तीनों गुण दिखाई देते हैं, पहचान करने वाला हो तो पहचान लेगा। काल संचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि, वे तीनों गुण काल के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, प्रेरित होकर के है ना, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उनमें परिवर्तन होता रहता है। युगानाम एवं भूत वैषम्य कारणमाह, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चारों युगों की जो विषमता बताई गई उसका कारण क्या है, यह बता रहे हैं सप्तमिति पंचमी 5 श्लोकों से। तो पहली बात तो ये बताई कि सारे प्राणी मात्र, सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है और ये गुण तीनों
एक तो गुणात्मिक का, दूसरा ये एक क्षण भी एक रूप ठहरते नहीं है, निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और तीसरा एक और है, ये गुण दूसरे गुण को सहन नहीं करते, उनका उपमर्दन करने लगते हैं। प्रभवन्ति यदा सत्ते मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कतयुगम विद्या ज्ञाने तपसि यदरुचि। कहते जिस समय सत्य गुण की प्राप्ति होती है, माने मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन तीनों में सत्य का आधिक्य जब होगा, तदा कतयुगम विद्यात्, तब जानना चाहिए कि वह प्राणी कृतयुग जैसा प्राणी है। युग चाहे कृतयुग न भी हो, किसी भी युग में अगर इस प्रकार का है तो वह कृतयुग का प्राणी है। ज्ञाने तपसि यद रुचि, उसका लक्षण क्या है? ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्ञान में, तपस्या में ही होगी, ज्ञान और तप में लगा रुचि वाला होगा। मनश्च बुद्धिन्द्रियाणि च सत्ते यदा प्रभवन्ति अतिशयेन वर्तन्ते, जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्य गुण में ही, है ना, अतिशय रूप से घुली मिली रहेंगी, सात्विकता भरी रहेगी तीनों में, तो उस मनुष्य को सतयुग वाला समझना चाहिए। उसकी रुचि ज्ञान तपस्या में रुचि होगी। ज्ञाने तपस्या यद रुचि। फिर कहते यदा धर्मार्थ कामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम तदा त्रेता रजो वृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन। कहते हैं जिस समय धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग, देहधारियों की प्रीति धर्म, अर्थ और काम तीनों में होगी, तदा त्रेता रजो वृत्ति, तो रजोगुण स्वभाव वाला त्रेता युग समझना चाहिए। जानी ही बुद्धिमन। यदा धर्मादिषु भक्ति प्रीतिस् तदा रजो वृत्ति प्रधानम त्रेता युगमिति जानी ही। स्पष्ट है, माने जब जिस समय धर्म, अर्थ और काम तीनों में प्रीति भक्ति, उस समय त्रेता युग समझना चाहिए। इसी तरह से यदा लोभस्त्व संतोषो मानो दम्भोथ मत्सरः कर्मणाम चापि काम्यानाम द्वापरम तद्रजस्तमः। कहते हैं देखो, जिस समय लोभ, असंतोष और बहुत मान पाने की इच्छा, दंभ, दिखावा, मत्सर, ईर्षा, ये हो, कर्मणाम चापि काम्यानाम, और कर्मों में, काम्य कर्मों में प्रवृत्ति हो, द्वापरम तद्रजस्तमः, तो उस समय उस मनुष्य में द्वापर युग का प्रभाव मानना चाहिए। उसमें रजोगुण तमोगुण दोनों रहते हैं। वही कहते काम्यानाम कर्मणाम विषय यदा प्रीतिस्तत् तदा रजस्तम प्रधानम द्वापरम जानीहीत पूर्वेणानुसंगा। काम्य कर्मों में, है ना, माने काम्य विषय हो, उस समय जब प्रीति होती है, उस समय रजोगुण तमोगुण की प्रधानता वाला द्वापर युग समझना चाहिए। इसी प्रकार से यदा मायामृतम तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम शोको मोहो भयम दैन्यम सा कलिस्ताम सा स्मृता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय माया, छल कपट, अन्नत झूठ, तंद्रा आलस्य, निद्रा, हिंसा, विषादनम माने दुख, शोक मोह भयम दैन्यम, शोक मोह भय और दीनता, साकलिस्ताम सा स्मृता, उसको तमोगुणी कली समझना चाहिए। विषादनम माने दुखम, यस्मात् क्षुद्र दशो मर्त्या क्षुद्र भाग्या महासनाः कामिनो वित्तहीनाश्चो स्वैरण्यस्य स्त्रियो सती। कहते हैं कि देखो, कलयुग के कतिपय दोषों का उद्धरण कर रहे हैं सावधानी के लिए, जिससे कि सावधान रहे व्यक्ति। उस समय क्षुद्र दशा
बड़ी छोटी छोटी दृष्टि वाले लोग होंगे, क्षुद्र भाग्या, और भाग्य भी उनके बड़े मंदे होंगे। महासनाः, भोजन बहुत करने वाले होंगे। कामिनो वित्तहीनाश्च, कामी होंगे, धनहीन होंगे। स्वयण्यस्य स्त्रियो सती, स्त्रियां जो है स्वयणी पुंसली होंगी, है ना। कली दोषान प्रपंचेति, कली के दोषों का वर्णन करते हैं, है ना। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, पहचान के लिए। यस्माद इत्यादि ना, यस्मात् कलेर हेतो हो, कहते हैं पंचमी हेतु में है। कलयुग के समय में उसके कारण क्षुद्र दृशो मंद मतय, जिनकी दृष्टि बड़ी क्षुद्र होगी, मंदमती होंगे। क्षुद्र भाग्या, अल्प भाग्या, छोटे छोटे भाग्य होंगे। महासना, महाहारा, आहार बहुत करने वाले होंगे। वित्तहीना अपि कामिनश्च, धनहीन होकर के बड़ी बड़ी कामनाओं को पालने वाले होंगे। स्वयण्य पुंसल्य, असती असत्य, ऐसी स्त्रियां होंगी। दस्योत्कृष्टा जनपदा वेदा पाखंड दूषिता, राजानश्च प्रजा भक्षा शिष्णोदर पराद्विजा। और क्या होगा? दस्युत्कृष्टा, है ना, माने दस्यु माने डकैतों का उत्कर्ष होगा कलयुग में। उन्हीं की वृद्धि चारों ओर होगी, उनके गुटबंदी होगी, सारे जनपद सब दिखाई दे रहा है। वेदा पाखंड दूषिता, वेद जो है पाखंडियों के द्वारा दूषित कर दिए जाएंगे, है ना। वेद केवल कमाने का साधन समझा जा रहा है, ये पाखंड से दूषित होना है। राजा नश्च प्रजा भक्षा, राजा लोग स्वयं प्रजा का भक्षण करेंगे, लूटेंगे उनको। शिष्णु उदर पराद्विजा, ब्राह्मण शिष्ण और उदर, भोग और भोजन, इसी में सीमित रह होकर के रह जाएंगे। दस्यव उत्कृष्टा प्रचुरा ये सुते, अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अव्रता बटवो अशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः, तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोत्यर्थ लोलुपा। पुनः कहते हैं बटवः अव्रताः, बटु माने ब्रह्मचारी, प्रथम आश्रम वाले, उनमें कोई व्रत नहीं होगा, अखंड ब्रह्मचर्य आदि। अशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः, है ना, कुटुम्बिना माने गृहस्थ जो हैं उनमें शौचाचार नहीं होगा। और देखिए गृहस्थियों को दान देना चाहिए, लेकिन दान न देकर के भिक्षा मांगेंगे, याचना करेंगे, हमको दो, उल्टी बात। तपस्विनो ग्राम वासा, तपस्वी माने वानप्रस्थी, गांव में रहने लगेंगे। न्यासिनो त्यर्थ लोलुपा, और सन्यासी जो होंगे वह अर्थ लोलुप हो जाएंगे। ठीक है। अव्रता विहिताचार शून्या, प्रथम आश्रम वाले विहित जो आचार है, सुरक्षित ब्रह्मचर्य की रक्षा। अशौचा शौच शून्याश्च बटवः, शौच शून्य भी होंगे। ब्रह्मचारिणो भविष्यन्ति, अशौचा का उसी के साथ में अन्वय कर दिया। कुटुम्बिनश्च गृहस्थाः, कुटुंब परिवार वाले जो गृहस्थ हैं स्वयं भिक्षाटन परा भविष्यन्ति, वही मांगने लगेंगे, दूसरे को देंगे क्या? न तो भिक्षाम दास्यन्ति, भिक्षा किसी को देंगे नहीं, मांगने वाले होंगे। तपस्विनो वनस्था वनम हित्वा ग्राम वासा भविष्यन्ति, मानवप्रस्थी वन छोड़ करके गांव में रहने लगेंगे। न्यासिनो व्रत, है ना, यतयो, है ना, अतीवार्थलोलुपा भविष्यन्ति, अर्थलोलुप हो जाएंगे। हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतवीर्य, शश्वत कतुक भाषण्य चौरी मायूरुषाहसा। इसी प्रकार से कहते हैं स्त्रियां जो हैं छोटे शरीर वाली, भोजन अधिक करने वाली, अधिक संतानों वाली, निर्लज्ज और हमेशा कटु बात बोलने वाली, चौरी मायूरुषाहसा, चोरी माया छल कपट साहस, ये दुर्गुण उनमें आ जाएंगे। स्त्रीराम स्वभाव हस्वकाया इति,
कटुक भाषिण्य अप्रियवादिन्य, अप्रिय बोलने वाली, चौर्यम च माया कपटम ऊरू च, चोरी माया कपट, ऊरू च साहसम, और बहुत बार साहस, ये उनमें दुर्गुण आ जाएंगे। परिष्यन्ति वै क्षुब्धा किराता कूटकारिणः अनापद्यपि मंशन्ते वार्ताम साधु जुगुप्सिताम। देखिए, चारों वर्णों का पतन, चारों आश्रमों का पतन, ये कलयुग का लक्षण है। कहते हैं कि है ना, जो व्यापार करने वाले हैं वे क्षुद्र किराता कूटकारिणा, छल कपट करके व्यापार करेंगे, और माने झूठ बोल करके, है ना, और जिस वस्तु का विक्रय नहीं करना चाहिए उसका भी विक्रय करने लगेंगे। अनापद्यपि मंशन्ते वार्ताम साध जुगुप्सिताम। शास्त्रों में वर्ण धर्म के अनुसार जिनकी वृत्ति का निरूपण है, आपत्ति काल में भाई इनकी ये वृत्ति ले लो, ये वृत्ति ले लो, सब वर्णन है। तो कहते हैं कि आपत्ति काल में उसको ले लिया, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, जुगुप्सित वृत्ति को ही अपनाए रहेंगे, उसमें फायदा उनको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहे हैं। किंच किराता माने वणजः, वैश्य लोग, परयुष्यन्ति माने क्रय विक्रयाद व्यवहारम प्रवर्तयिष्यन्ति, छल कपट पूर्ण क्रय विक्रय का व्यवहार चलाएंगे। किंच सर्वे जना अनापद्यपि जुगुप्सिताम निंदिताम वार्ताम वृत्तिम साधु मंचन्ते। सारे लोग आपत्ति न रहने पर भी निंदित जुगुप्सित वृत्ति को का आश्रय ले लेंगे, उसको ठीक माने रहेंगे। पतिम त्यक्षन्ति निर्द्रव्यम भक्त्या अप्यखिलोत्तमम, भक्त्यम विपन्नम पतय कौलम गाश्चापयस्विनी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भक्त लोग अगर जिस स्वामी के यहाँ वे सेवा कर रहे थे, अगर उसके यहाँ धन न रह जाए तो त्याग के चले जाएंगे। यद्यपि वह स्वामी उत्तम है, स्वभाव प्रेम, किंतु धन नहीं होने से उसको त्याग करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। इसी प्रकार से स्वामी लोग भी अगर भक्त जो है सेवा करने लायक नहीं रहा, कोई हाथ पांव टूट गया है तो उसको निकाल देंगे। भक्त्यम विपन्नम पतय कौलम गाश्चापयस्विनी, माने जो भक्त कुल परंपरा से उसका पिता भी नौकरी करता रहा, बाबा भी करता रहा, ऐसे को भी विपन्न देख करके उसको निकाल बाहर करेंगे। स्वामियों की बात है। और जब गौएं दूध देना बंद कर देंगी तो उनकी सेवा करना बंद कर देंगे। ये सब कलयुग में होगा। सर्वोत्तमम पतिम द्रव्यहीनम भक्त्यास्त्यक्षन्ति, सर्वोत्तम स्वामी है किंतु द्रव्यहीन होने से उसको त्याग करके चले जाएंगे। अपतयश्च विपन्नम रोगादिभिर व्यापाराक्षमम, और स्वामी लोग असमर्थ विपन्न सेवक को रोग आदि लग गया है, कुछ कर नहीं सकता है, कौलम कुल परंपरा आगतम, जो कुल परंपरा से बहुत समय से सैकड़ों वर्षों से परिवार में काम करता आया है, तो भी उसको त्याग देंगे। अपयस्विनी दुग्ध दोहा, गौओं को दुग्ध दोहन समाप्त हो जाने के बाद त्याग देंगे। पितृभात्र सुहृद ज्ञातीन हित्वा सौहृद सौहृदा, नाना दुष्याल संवादा दीना त्रैणा कलौ नरा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पिता, भाई, सुहृद, ज्ञाति, ये जो अपने बड़े हितैषी हैं, इनको त्याग करके, है ना, और सौरत सौहृदा, ससुराल के संबंधियों के ही सौहार्द भाव रखने वाले हो जाएंगे। ननांदस्याल संवादा दीना स्थैना कलौ नरा। कलयुग में मनुष्य इतने स्त्री लंपट होंगे कि जो है ननांदाओं को, श्यालों से संवाद करेंगे, भाइयों से संवाद नहीं करेंगे, माता पिता संवाद नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएंगे। वही कहते हैं सौहृदम सुरत निमित्तम सौहृदम ये शांते,
है ना, सूरत निमित्त ही सौहार्द रहेगा शाली शालियों से। अतएव ननांदर अत्र भार्या भगिन्या, भाई की बहनें शालियां जिनको कहते, और श्याला भार्या भ्रातरा, पत्नी के भाई। तरी संवादो मंत्रालोचनम ये शांते, कोई बात गहरी समझनी है, विचार करना, तो उन्हीं से वार्ता करें, है ना। ननान देती वह पाठ है, कहीं ननान रहे, पति की बहन। इसी तरह से और क्या होगा, शूद्रा प्रतिग्रहीष्यन्ति तपो वेशोपजीविनः धर्मम बक्षन्ते धर्मज्ञाः अधिरोयोत्तमासनम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि शूद्र जो है प्रतिग्रह लेने लगे, तपस्वियों का वेश बना करके जीविका चलाएंगे, प्रतिग्रह लेंगे, और जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अधर्मज्ञा, ते धर्मम बक्षन्ते, वे धर्म का उपदेश करेंगे, प्रचार करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, देश विदेश में धर्म की रक्षा करने जाएंगे। धर्म का ABCD नहीं जानते कुछ, किंतु न कभी जानना ही चाहा, लेकिन ये सब करेंगे। देखिए जो वर्णन सब साफ है सामने। अधुर्योत्तमासनम, उत्तम आसन पर विराजमान होंगे। नित्य मुद्विग्न मनसो दुर्भिक्ष कर कर्षिता, निरन्ने भूतले राजन नना वृष्टि भयातुरा। हे राजन, उस समय पर कलयुग के अंत आते आते, है ना, सारी प्रजा नित्य उद्विग्न रहने लगेगी, उनके मन दुखी रहेंगे। क्यों? दुर्भिक्ष, वर्षा नहीं हुई, अन्न नहीं पैदा हुआ, टैक्स कर कर्षिता। निरन्ने भूतले राजन, क्योंकि भूमंडल में वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा। अनावृष्टि भयातुरा, अनावृष्टि के भय से आतुर होकर के वे अहर्निश नित्य सारा जीवन उनका उद्वेग और क्लेश में व्यतीत होगा। और कहाँ तक कहें, बासोन्न पान शयन व्यवाय स्नान भूषण ही हीना पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजा। राजन, वस्त्र, अन्न, पान, शयन, स्त्री संसर्ग, स्नान, भूषण, इन सबों से रहित होंगे लोग। वस्त्र नहीं, खाने पीने को नहीं, सोने को नहीं, जगह नहीं, और इसलिए पिशाच संदर्शा, देखने में पिशाच जैसे दिखाई पड़ेंगे। कलौ प्रजा भविष्यन्ति, पिशाच संदर्शा पिशाच सदृशा। और कहते हैं कलौ काचन के प्यर्थे विग्रह त्यक्त सौहृदा, त्यक्षन्ति च प्रियान प्राणान हनिष्यन्ति स्वकानपि। हे राजन, कलयुग में काकिनिका माने 2 टका 20 पैसा, इतने के लिए भी, है ना, सारा सौहार्द त्याग करके झगड़ा कर बैठेंगे, त्याग देंगे और झगड़ा करके मर जाएंगे, मार डालेंगे। त्यक्षन्ति च प्रियान प्राणान हनिष्यन्ति स्वकानपि, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे और अपने सगे संबंधियों का भी वध कर डालेंगे। काकिनिके 20 बराटका मात्रे प्यर्थे, पुराना जो है सिक्का है 20 बराटक, वही 2-4 आने समझ लो, विषय भूते। विग्रह वैरम करत्वा, वैर करके। नारक्षिष्यन्ति मनुजा स्थविरौ पितरावपि, पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् क्षुद्रा शिष्णोदरम भराः। पुनः कहते हैं कि मनुष्य अपने वृद्ध माता पिता की भी रक्षा नहीं करेंगे। पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् क्षुद्रा शिष्णोदरम भराः, है ना, और ऐसे माता पिता भी सर्वार्थ कुशल पुत्रों की भी रक्षा नहीं करेंगे, सब क्षुद्र होंगे। शिष्णु उदरम भरा, शिष्ण और उदर भरने वाले, यह सब उपद्रव होगा। इसके बाद इतने सब उपद्रव कलयुग में होने के बाद एक सबसे बड़ा दुखद प्रसंग जिसका आप वर्णन करने जा रहे हैं। कलौ नराजन जगतां परम गुरुम त्रिलोकनाथा नत पाद पंकजम,
प्रायण मर्त्या भगवंत मच्युतम यक्षन्ति पाखंड विभिन्न चेतसः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह सब तो अनर्थ कलयुग में आएगा ही। अभी तो इनके समय से दूर है, इस समय जरूर आ गया सब, किंतु कहते हैं एक सबसे बड़ी हानि होगी। अभी तो देखिए भगवान के मंदिरों में कितने लोग आते हैं, पढ़े लिखे चाहे कुछ भी नहीं है, कितना बड़ा भगवान के प्रति लगाव बना हुआ है। ये बहुत विशेष बात है, यही रह गया है इस समय। किंतु और आगे चल करके कलौ न राजन जगताम परम गुरुम, जो सारे संसार के भगवान परम गुरु हैं, त्रिलोकनाथानत पाद पंकजम, जिन भगवान के चरणों में तीनों लोकों के स्वामी इंद्र आदि है ना, जिन भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक होते हैं, उन जगत गुरु भगवान को भी प्राण मर्त्या भगवंत मच्युतम, उन अच्युत भगवान की आराधना करना बंद कर देंगे। न यक्षन्ति, उनकी आराधना पूजा अर्चा करना बंद कर देंगे। क्यों? पाखंड विभिन्न चेतसः, पाखंडियों के द्वारा उनके चित्त को फोड़ दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। नए नए जो हैं है ना, प्रचार प्रसार के माध्यमों से अनास्था भर दी जाएगी। अभी तो पुरानी परंपरा के लोगों में आस्था बनी चली आ रही है। ठीक है, महानतम अनर्थमाह द्वाभ्याम, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अब तो सबसे बड़ा अनर्थ होगा कलयुग में। क्या? कलाविधि त्रिलोकनाथ आनतम नमस्कृतम पाद पंकजम यशतम, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं उनके द्वारा जिन भगवान के चरण कमल को नतमस्तक किया जाता है, न यक्षंत न पूजयिष्यन्ति, उनकी पूजा भी नहीं करेंगे। असल में कोई तकलीफ दुख को लेकर के भले चला जाए, लेकिन ये हमारे पूज्य हैं, इस ये भावना नहीं रह जाएगी। पाखंडई विभिन्न मन्नथा कृतम चेतो ये शामते, क्यों? पाखंडियों के द्वारा उनके चित्त को अन्यथा कर दिया जाएगा, गलत समझ पैदा कर दी जाएगी। कहते हैं कि देखो इसकी ये बहुत बड़ी हानि होगी। क्या? यन्नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गलक उत्तमाम गतिम प्राप्नोति यक्षन्ति नतम कलौ जना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कलयुग में लोग उन भगवान की पूजा छोड़ बैठेंगे जिनका केवल नाम या नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरा, कोई व्यक्ति जीवन पथ भले नाम न लिया हो, लेकिन अगर अंत समय में भगवान का नाम ले ले, दुखी होकर के, आतुर होकर के, हे भगवान बचाओ, मेरी रक्षा करो, अथवा गिरते गिरते घबरा करके नाम ले ले, स्खलित होते हुए विवश होकर के नाम ले ले, तो क्या होगा? विमुक्त कर्मार्गल उत्तमाम गतिम, तो उसके कर्मों की अर्गला, रस्सी है ना, अवरोध, उससे मुक्त हो जाएगा और उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। उत्तमाम गतिम प्राप्नोति तम जना कलौ न यक्षन्ति, उन भगवान का भी कलयुग के लोग यजन आराधन करना बंद कर देंगे। विवशो माने ग्रहण सन, परबस होकर के भगवान का नाम निकल आवे। विमुक्ता कर्म रूपा अर्गला प्रतिबंधा यशसा, जिसकी कर्म रूपी अर्गला प्रतिबंध है, बंधन का कारण, वह उसकी नष्ट हो जाती है। पुंसाम कलिकतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हर चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। महाराज ने एक प्रश्न किया था ना कि कलयुग के दोषों को दूर करने का, उससे अपने को अलग करने का उपाय क्या है?
क्योंकि जब तक दोष नहीं जाएंगे भगवान के प्रति प्रीति मिलेगी नहीं, भक्ति मिलेगी नहीं। तो अब वही बता रहे हैं, पुरुषाम कलिकतान दोषान, कहते हैं पुरुषों के कलयुग से जो दोष आ जाते हैं, पीछे जो वर्णन किए गए, द्रव्य देशात्म संभवान, वे कौन कौन है? द्रव्य के संबंध से, देश के संबंध से और अपने भीतर से। अपने भीतर से माने तमोगुण का आधिक्य है तो दोष आएंगे, और द्रव्य देश से आएंगे। सर्वान हृदय चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, किंतु अगर भगवान चित्त में स्थित हो जाते हैं तो पुरुषोत्तम भगवान उन सारे तीनों प्रकार के दोषों का नाश कर देते हैं। इसलिए कलयुग के दोषों पर विजय पाने का यही सबसे महत्वपूर्ण साधन है, उपाय है। टीका, तदेवं कलि दोषान प्रपंच, इस प्रकार से कली के दोषों का विस्तार से वर्णन करके प्रस्तुतम तन्निस्तारोपायमाह, अब उस दोष से बचने का उपाय कह रहे हैं। पुंसामिति षड्भी 6 श्लोकों से कहेंगे। द्रव्य देशात्म भी 3 तरह से संभव ये शामतान, द्रव्य के द्वारा देश की महिमा से और अपने भीतर से, तान चित्तस्थ चित्ते स्फुरिता, चित्त में स्फुरित होने वाले भगवान तीनों प्रकार के दोषों का नाश कर देते हैं, है ना। श्रुत संकीर्ततो ध्याता पूजितश्चाद्रतोपि वा, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। नुनाम झोलोति भगवान हर्थो जन्मायुता शुभम, भगवान का नाम या भगवान का लीला तो सुन लिया जाए 1, संकीर्तता माने उसका कीर्तन किया जाए 2, भगवान का ध्यान हो जाए 3, भगवान की पूजा में मन लग जाए 4, और आद्रतोपिवा, अथवा दूसरे को भगवान का नाम लेता हुआ, पूजा करता हुआ, कीर्तन करता हुआ देख करके आदर भाव करने वाला हो जाए, भाई बहुत अच्छा कर रहा है यह व्यक्ति, इतना तक हो जाए। इतने से भी नाम धुनोति भगवान हस्थो जन्मायुता शुभम, तो वे भगवान हृदय में स्थित होकर के एक ही जन्म के नहीं, जन्मायुता शुभम, आयुत माने 10,000, पीछे के 10,000 जन्मों के अशुभों का नाश कर देते हैं। ये महिमा है भगवान की, है ना, टीका नहीं है। अशुभों का नाश हो जाता है। यथा हेम निष्ठितो बन्धिर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णु योगिनाम अशुभाशयम, दृष्टांत देकर कहते हैं। दृष्टांत देने का मतलब ये आकाश सिद्धांत है, अर्थवाद नहीं है। ये कहते हैं कि देखो, जैसे सोने के भीतर अग्नि प्रविष्ट होकर के उसके दूषित वर्ण को धातु से जो मिलावट से आई हुई है सबको नष्ट कर देती है। एवं आत्मगतो विष्णु योगिनाम अशुभाशयम, इसी प्रकार से श्री भगवान जब हमारे भीतर आ जाएंगे ध्यान के द्वारा, नाम उच्चारण के द्वारा, तो योगियों के भीतर अशुभ आशय को निर्मल कर देते हैं। अयमेवोपायो नान्य सदृष्टान्त माहा, इसलिए महाराज ने जो प्रश्न किया था यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दृष्टांत देकर कहते हैं, धातुजम ताम्रादि संश्लेष जातम हेमनो दुर्वर्णम मालिन्यम, तांबा आदि के मिलावट से सोने में जो दूषण आ गया है, कालुष्य आ गया है, दुर्वर्ण हो गया है, मलिन हो गया है, तत्स्थितो बन्हिरेव हंति, वहां पर अग्नि ही जाकर के उसको नष्ट कर देती है। न तो तोयादि, पानी से वो जाएगा नहीं। एवं योगी नाम बेसुरेव, ऐसे योगियों के हृदय के सारे दोषों को भगवान ही समाप्त कर देते हैं। न तो योगादि का मित्यर्थ है, योग आदि नहीं कर पाएंगे। इसी को और कहते हैं, एक और, विद्या तपस्तान निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक दान जप्यैहि नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदस्थे भगवत्यनंते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
देखो विद्या, तपस्या, प्राणरोध माने प्राणायाम, मैत्री, तीर्थों में स्नान, व्रत, दान, जप, इन साधनों के द्वारा आत्यंतिक शुद्धि नहीं प्राप्त होती है ना। भगवान जब हृदय में स्थित हो जाते हैं, नाम लेने पर, चिंतन करने पर, ध्यान करने पर, उससे जो शुद्धि प्राप्त होती है वो इन साधनों से कभी प्राप्त नहीं होती। असल में ये साधन भगवान में प्रेम जागृत करने के लिए है, कि भगवान में मन क्यों नहीं लगता? पाप के कारण, पूर्व पाप के कारण हर चर्चा न सुहाए, जो बुखार के अंश में भोजन से रुचि जाए। तो ये जितने साधन बताए गए हैं ये पाप को क्षीण कर देते हैं, तब भगवान में मन लग जाता है, तब जाकर के सांगोपांग शुद्धि होती है। भगवत्यनंते एतदेव विभ्रमोति विद्या इति। विद्या देवतोपासना, देवोपासना विद्या शब्द का अर्थ है ना। म्रियमाणैरभिध्येयो तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थं कुरु केशवम। इसलिए म्रियमाणो ह्यवहितस् ततो यासि पराम गतिम। देखिए, ध्यान दीजिए, अब चूंकि उपदेश का उपसंहार आने वाला है, इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज को के मन को सुशिक्षित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कहते, हे राजन, इसलिए तुम सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लो। म्रियमाणो ह्यवहितः ततो यासि पराम गतिम। क्योंकि देखो, अब तुम्हारा समय मरने का आ रहा है। म्रियमाण तो हो ही, एक आध दिन रह गए होंगे, है ना। अवहित होकर के, सावधान होकर के, निर्भय होकर के, सावधान होकर के अपने हृदय में सर्वात्मना रोम रोम से भगवान को स्थापित कर लो। तो उससे क्या होगा? ततो यासि पराम गतिम, उससे तो परम गति को प्राप्त कर लोगे। किसी प्रकार का जो है भय नहीं रह जाएगा। बस यही रहने देते हैं कि पूरा कर दें। चलो अच्छा, पूरा कर लेते हैं। हाँ, 2-3 ही तो है। म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान परमेश्वर आत्मभावम नयन्त्यंगो सर्वात्मा सर्वसंशय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, म्रियमाण जो मरणासन्न है, अभी मरा कि तभी मरा, उसके द्वारा परम परमेश्वर भगवान का ध्यान ही कर रहा है ना। परीक्षित जी का समय वही है ना। आत्मभाव नयन्त्यंगो सर्वात्मा सर्व 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 संशय। कहते देखो, भगवान इतने अनुग्रही हैं कि केवल मरने के समय में भी उनका ध्यान कोई बना ले तो भगवान के प्रति आत्मभाव हो जाता है, माने भगवान उसको अपना लेते हैं। आशु आत्मभावम नयति, सर्वात्मा भगवान उसको अंगीकार कर लेते हैं, ये अपना ही है, हमारा ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबके सर्व संशय हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां भगवान न हो। इसलिए यह बहुत आसान बात है। आत्मभाव माने स्वस्वरूपम, माने मरणासन्न अवस्था में भगवान का स्मरण कोई कर ले तो भगवान उसको अपना स्वरूप ही दे देते हैं, अपना स्वरूप में स्थापित कर लेते हैं। कलेर दोष निधे राजन नस्ति को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। फिर कहते हैं कलयुग के बारे में, कहते हैं कि कलयुग समझ करके घबराना नहीं चाहिए। कलयुग दोष की निधि तो है, दोष के समुद्र है इसमें, किंतु एक बहुत बड़ा गुण है, महान गुण है। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल मात्र भगवान का कीर्तन करने से ही क्या हो जाएगा? मुक्त संग हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है। माने भगवान की भक्ति कीर्तन का लक्षण क्या है? अगर वह लोक परलोक से मुक्त संग हो गया है कि नहीं, मुक्त संग होकर के परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इदानीम कलिम स्तौतिद्वाभ्याम कलेर दोष निधे राजन निधि, ये महिमा है।
माने ऐसा है कि भगवान में मन लग करके और उसको समस्त लोक परलोक से मुक्त संग बनने के लिए निरंतर भगवान में ही डूबे रहना चाहिए। कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम ये तो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कहते देखो कृतयुग में जो भगवान का ध्यान करने से फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करने से जो फल मिलता था, द्वापर में भगवान की पूजा अर्चा करने से जो फल मिलता था, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, वह सारा का सारा फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से, नाम करो, जप लो, जप करो, भगवान का कीर्तन करो, इतने से ही पीछे के तीनों युगों के उन साधनों से प्राप्त होने वाला समग्र फल प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी कलयुग की महिमा है। ठीक है। तत्सर्वम हर कीर्तनादेव कलौ भवति नान्यस्मिन् युगे, और युग में ऐसी सुविधा नहीं थी। उक्तम च, पीछे भी कहा जा चुका है, ध्यान करते यजन यज्ञ स्थिरतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्ति केशवम। है ना, कृतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करने से, द्वापर में भगवान की अर्चा पूजा करने से जो जो फल प्राप्त होता है, तदाप्नोति कलौ संकीर्ति केशवम, वह सारा का सारा फल कलयुग में भगवान का संकीर्तन करके प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंधे तृतीयोऽध्यायः। ओम भगवते